भगत सिंह जी का जो हमने अभी उनको नमन किया, याद किया। और अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट जो प्ले आ रहा है 7:40 की लेडीज स्पेशल, तो उसके यहाँ पे पोस्टर्स रखे हुए हैं और डायरेक्टर सर, भट्ट साहब, पूजा मैम और अच्छी बात है कि किरणजीत सर हमारे साथ हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे भट्ट साहब से कि ये खोलें। सर आप भी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जी खोलवाइए ना आप। आप लोग विद्वान के क्या चल रहा, खड़े होके करें। चलते दिमाग में जो चलता है वो नो कमेंट। जी सर, आप हमारे करीब आ जाए। अच्छा ये जो है पूरा खराब हो गई। अरे वाह, ये keep that away, foil away. Foil. एक रह गया। जी देख रही हैं आप ही आप हैं। हाँ जी बताओ, कहाँ से किसको? सर यहाँ पे हाथ लोग दे रहा है। यस सर। सर सेंटर में देखिए, बोल दीजिए। बीच में आप आ जाओ सर। कैमरे हैं सर। हाँ। राइटर कैमरा कोई है ही नहीं, एक ही बेचारा तू देख ले। ठीक है, तू वहाँ पे खड़ा अकेला वहाँ पर। ठीक है। भीड़ से अकेला। अच्छी फोटो ही आएगी। जैसी शक्ल है वैसी आपकी। या थैंक यू। 7:40 की लेडीज नीचे ऊपर ले रखे हो गया, बैठेंगे वाइट करेंगे, वाइट करते एक मिनट थोड़ा ब्रीफ करेंगे। ओके। हाँ बस जैसे है ऐसे आगे ले लेंगे। पूरा प्ले ही हाईलाइट है। पूरा प्ले ही हाईलाइट है। पूजा जी की स्टोरी पे है, रियल स्टोरी पे है। और नाटक आपको छोड़ता नहीं है। आप घर चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, नाटक आपको छोड़ता नहीं है। आपके दिमाग में ऐसी पैठ बनाता है। सिर्फ मजाक ही नहीं, ये प्ले म्यूजिकल भी आप कह सकते हो, थॉट प्रोवोकिंग भी कह सकते हो। इस प्ले में सब कुछ है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इस प्ले की ये, जिस इंसान की ये स्टोरी है वो खुद इसे कर रहे हैं। और ये बहुत कम केसेस में होता है, यानी ना के बराबर, कुछ शायद पॉइंट समथिंग कुछ % केस ऐसे हों जिसमें जो कैरेक्टर है वो खुद पोर्ट्रे कर रहा है। और एहसास होगा आपको ये प्ले देखने के बाद कि हम कितनी छोटी ज़िंदगी में जी रहे हैं। असलियत जब आप देखते हो कि हमारे आसपास ऐसा माहौल है कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। एक्चुअली ये सवाल अगर जहन में आ गया तो शायद बहुत लोगों के लिए इस हमारे सो कॉल्ड समाज में जीना आसान हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक सोच की बात है, और इस सोच मुझे लगता है हम सब में ये नाटक देखने के बाद कुछ ना कुछ % तक तो आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि इस नाटक की मैं कहूँगा सक्सेस भी है। और सबसे बड़ी बात, महेश भट्ट सर को जब ये स्टोरी बताई तो सर ने कहा सीधा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर इसी तरह 7:40 के साथ जुड़े, आवारा थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े कि वीरेन ठीक है। सर को मैं पिछले 12-13 सालों से जानता हूँ, सिंस 2011, और मिलता रहा हूँ, सर से बातें होती रही हैं। तो सर का एक ही, ये हाँ करने के बाद एक ही सवाल था सर, कि इस कम्युनिटी के लिए इस प्ले से कोई फ़ायदा है? क्योंकि मैं पहले तमन्ना कर चुका हूँ इतने सालों पहले, है ना, मुझे पता है क्या रियलिटी है इनकी। तो मेरा ये था कि पूजा दी ने एक बात बोली थी कि हमें अच्छी सोसाइटी में घर नहीं मिलता, लोग हमें नहीं देते हैं।
तो मेरा ये थी कि अगर उन्हें अच्छी सोसाइटी में घर मिल जाए ना, तो ये पहली हमारी जीत हो जाएगी, इक्वालिटी की बात आ जाएगी। तो ये नाटक ऐसी बहुत सी बातें रखता है आपके सामने, जो मेरे ख्याल से आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। That's enough? डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं आप भी कुछ कहें इस प्ले के बारे में। वीरेन ने जिक्र किया तमन्ना का, जो टीकू नाम के एक ट्रांसजेंडर शख्स थे, उनकी जिंदगी पर पेश थी, जिसको मैं पर्सनली जानता था बचपन से। उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। पूजा की वो पहली फिल्म थी, पूजा भट्ट की। उसने कमर्शियल फिल्म नहीं बनाई, अपनी पहली डेब्यू फिल्म। उसने सोचा कि यही फिल्म बनानी चाहिए। एक ट्रांसजेंडर की कहानी थी, जिसने एक सड़क से एक बच्ची को उठाया था, जिसका नाम था तमन्ना। और वो रमजान के दिनों में उसने कचरे के डब्बे से बच्ची को उठाया और उसकी परवरिश की। तो उसकी जद्दोजहद की कहानी है। उसको हम पर्दे पर लाने में कामयाब हुए, उसको नेशनल अवार्ड मिला। मगर ये कहानी जो 740 की लेडी स्पेशल है, इसमें एक अनोखी बात ये है कि पूजा एक कोलकाता से चलती है, बंगाल से चलती है, और वहाँ से आके मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पर इतना एक कॉम्पिटिटिव स्पेस, 740 की लेडी स्पेशल में अपनी पहचान बनाती है। वहाँ के जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं जो जाती हैं रोजगार कमाने, वो सिर्फ इसके डांस को अपने मोबाइल से कैप्चर करके उसको वायरल करते हैं, और फिर ये आसमान को छूने लगती है। तो बदलते हुए दौर की ये एक दास्तान है कि आज की तारीख में कोई गेट कीपर्स पे डिपेंडेंट है नहीं, जिसके ज़रिए आप स्टार बन सकते हैं। अगर आप में जज्बा हो, आपके अंदर टैलेंट हो, तो ये जो राइट पे पूजा जी बैठी हैं, इसने अपने ही दम पे अपनी पहचान बनाई, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसका ले दे के जब फाइनली जब इनसे पूछा गया, जब मैंने इनका वीरेन जी का एक स्पेशल अपना पहला जो लेके पहले एक रिहर्सल होता, फाइनल रिहर्सल, जब मैंने एक छोटे से कमरे में फ्लैट लाइट में जब परफॉर्मेंस देखी, तो मैं बंद गया था। एक छोटे से रूम में इनकी एनर्जी ने, इनकी ईमानदारी ने मुझे बांध के रखा। और फिर जब प्ले के दौरान इनसे पूछा गया कि साहब आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में अगर मैं मेरे ही जैसे जो लोग हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, जो इस काबिल नहीं होते कि वो सड़क पर उतर के या कुछ करके अपनी रोजी कमा लें, तो उनके लिए मैं एक छत, एक जगह क्रिएट करूँ जहाँ पर वो डिग्निटी से जिए। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। सही आज़ादी का मतलब वही होता है जो दूसरे को आज़ाद करे। एक आज़ाद शख्स जो है, जो अपनी आज़ादी हासिल करता है बड़ी मुश्किल के बाद में, उसके अंदर एक ही प्यास रहती है कि मैं दूसरों को किसी पर डिपेंडेंट नहीं छोड़ूं। तो ये मेरे ख्याल में ये प्ले 740 की जो लेडी स्पेशल है, जो वीरेन जी ने लिखी है, अपना डायरेक्ट की है, और उनकी वाइफ ने डायरेक्ट लिखी है, ये इनके दिल से निकली है। 2:30 बजे रात को तुमने इनको जगाया था, रात को 2:30 बजे जगाया था इन्होंने। इनका वायरल एक वीडियो था देख के, और ये रो रही थी। उन्होंने कहा कि इस शख्स की ज़िंदगी में हमको प्ले करना चाहिए। और 2-3 रोज़ बाद ये मेरे दफ्तर में आए। ये थोड़ा झिझक रहा था, इसने थोड़ी हिम्मत दी। हमेशा एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे का बहुत बोल्ड क्वालिटी होती है, तो वो बोल्ड महिला का की शक्ति थी, जिसने इसको आके जानता तो मुझे 12 साल से बोलता है, मगर कभी बोला नहीं कि मुझे आप अपना एक प्ले, अपना नाम दीजिए एक प्ले के लिए। तो
तो उसने कहा कि क्या क्या पूछ लो, ना ही बोलेंगे ना, क्या होगा। तो उसने आके बेचारे झिझकते हुए मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि अच्छा ये स्पेस है, बस ठीक है, अगर इसको ईमानदारी से बना दो। और ये एमेच्योर थिएटर का ये जो इसके साथ जुड़ना है ना, इसमें एक अजीब सा नशा है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में एक एमेच्योर टैलेंट में जो एक पैशन नज़र आता है वो बेमिसाल। तो ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव एक ऊर्जा होती है, और थिएटर इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आदमी अपने जिस्म से ही अपने एहसास कम्युनिकेट करता है। कोई लार्जर देन लाइफ स्क्रीन एक्सपीरियंस नहीं होती, मगर बात जब दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंचती है। और ये प्ले मैंने 2 मरतबा देखा है, और वो शुरू से लेकर एंड तक आपको जैसे ये कहते हैं बांध के रखता है, क्योंकि ये ऊर्जा जो है इसकी है, और इसने जब जिंदगी आप जो एक जीते हैं उसकी तड़प, उसकी जो कशिश होती है आपके परफॉर्मेंस में, वो एक अलग ही एक इम्पैक्ट छोड़ती है। एट टाइम्स फिक्शन इज नॉट इनफ, एट टाइम्स अ टेस्ट ऑफ रॉ रियल लाइफ इज वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये 740 की रिलीज स्पेशल आपको ज़िंदगी का वो स्वाद देती है। कड़वी ज़िंदगी है, मगर अगर आप जुर्रत करके जूझें उससे, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में मिठास ला सकते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी में कुछ रोशनी क्रिएट कर सकते हैं जो इसकी ज़िंदगी है। सब इनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे। मैं क्या बोलूँ, आप पहले से आप तो सब बोल ही दिए। आप बोलिए। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो बचपन से ही बोल के आए हैं। अभी ये 3 साल आई है, तो ये टाइम आप लोग थोड़ा यूज कीजिए, आप लोग बोलिए। हम लोग तो बचपन से बोल रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आप कितने साल बोलेंगे? बहुत हो गया। हम लोग और बोलना नहीं चाहते, हम लोग अपनी जिंदगी बहुत खुश हैं। आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, हम लोग और कुछ बोलना नहीं चाहिए, चाहते भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत। भगवान बहुत ताकत दिया है आपको। जैसे बिगड़ने का ताकत है, तो गढ़ने का भी ताकत है आप लोगों के पास। तो क्यों बिगड़ना छोड़ के गढ़े एक साथ? जैसे वीरेंद्र दादा, सपना दीदी और सारे मिलके एक ट्रेन के डब्बे से उठा के बड़े बड़े बिठा दिया। तो आप लोग के अंदर कितना ताकत है, तो क्यों नहीं सीधा ही यूज करें वो ताकत? तो हम लोग भी तो बहुत कुछ करते हैं। ये जो 3 इंसान जो हिम्मत दिखाए, आप लोग कितने लोग हैं, तो कितने सारे पूजा शर्मा जन्म हो जाएगा, कितने लोग मैंने जिंदगी मैंने जीने का एक सहारा मिल जाएगा, एक ताकत मिल जाएगा, एक सपना मिल जाएगा। हम लोग आप लोग को जिसने बनाया ना, हम लोग को उसने ही बनाया। देखो कितना अच्छा लगा, सब एक साथ बैठे हैं। हम लोग को मैंने इग्नोर क्यों किया? आप लोग सवाल का आंसर आप लोग दे पाएंगे? कभी सोचा है? बहुत हो गया, बहुत बोल दिया। सबको नमस्ते यार, थैंक यू सर। आप मेरे जैसे मतलब भटकते हुआ इंसान को
कितने मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ आपके बाजू में बिठाया, एक छोटा सा कोशिश किया है ना, एक जन आके आया जहाँ हम लोग बेइंसाफ हैं। और मेरा भी एक ही सपना है, देखेंगे इसका एंड कहाँ है, ये कहाँ है खत्म, जहाँ हम लोग जो इंसान है ये कहाँ है, वो आगे लिखा है, ढूंढ रहे कहाँ तक है, देखना है। कोई तो सपना भी देखते डर जाते हैं सर, कोई सपना देखते डर जाते हैं ना, बोलना जैसे ऐसे चल जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। वो मुल्क गरीब तब हो जाता है जब वो सपने देखना छोड़ देता है। बहुत अच्छी लेकिन बात। मैं तो आप लोग की वजह से सपना मैंने सपना देखने का मौका ये भी भूलेंगे नहीं। अच्छी बात कही। आप वीडियो ना देखते तो मेरा सपना देखना बेकार हो जाता। आप देखते हो इसीलिए तो मुझे और एक वीडियो बनाएंगे, ये मुझे अच्छे से बात कर रहे हैं। अच्छा पूजा आजा तेरे लिए कुछ करते हैं, मैंने सामने से आए तो देखिए ना, आप लोग दिल से आओगे तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दिल से एक्सेप्ट कर लिया और कुछ नहीं। आप लोगों ने बोल दिया, सपना को कुछ बोलना चाहिए। सपना जी एक्चुअली वही 2:30 बजे वाली बात है। रात को मैं ऐसे बैठ के मोबाइल रील्स देख रही थी तो दीदी का एक रील मेरे सामने आया जिसमें वो शो में गई थी, रियलिटी शो में। तो वो बोल रही थी कि हर कोई मुझसे आशीर्वाद लेने आता है, कभी बच्चे का कभी शादी का, लेकिन कोई मुझसे प्यार से ही नहीं पूछता पूजा तूने खाना खाया, तू कैसी है। तो सिर्फ ये जो 2 लाइनें थी इन्होंने इतना टच किया मुझे कि सही बात है यार, है तो इंसान ही ना, हम ब्लेसिंग्स लेने आ रहे हैं। वो स्माइल भी कर रही है, हमें दे भी रही है, लेकिन उनके पीछे क्या है, भूखी खड़ी है, रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी खुशी खुशी हमको ब्लेसिंग्स दे रही है। तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ तो मैं रोने लगी और मैंने तभी बहुत तो मैंने वीरेन को उठाया, मैंने कहा वीरेन उठो और मुझे इस पे लिखना है, मुझे शो करना है, जैसे भी हो, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है, हम इनके लिए करेंगे। तो वीरेन ने मुझे बोला हाँ ठीक है, तुम इनसे कांटेक्ट करो जैसे भी तुम्हारा काम है, और हम चलते हैं बात करते हैं। तो हम बहुत हिम्मत के साथ 1 महीना हमें लगा दीदी से कांटेक्ट करने में, उनसे बात करने में। तो हम गए दीदी के पास, तो दीदी आई, दीदी ने एकदम सुन के बोला कि ठीक है मैं करूँगी। तो हमने दीदी की स्टोरी सुनी, हमें 2.5-3 घंटा लगा उनकी स्टोरी सुनने में। हमारे ग्रुप में आई, अपनी स्टोरी कही। हम लोग बीच बीच में इतना इमोशनल हो रहे थे, लेकिन उनको भी हम देख रहे थे कि वो कहीं कहीं नम हो रही थी, उनकी आंखें कहीं कहीं फिर वापस आ रही थी। तो ना स्टोरी सुनने के बाद उनकी ना बहुत दिन तक हम लोग, मेरे स्टूडेंट्स, मैं थी, वीरेन था, हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे कि ऐसा भी समाज है जो ऐसी हरकतें भी करता है। तो बस एक छोटा सा हमारी तरफ से ये था कि हम दीदी के लिए कुछ कर पाते, दीदी से और लोगों के लिए जो इन जैसे हैं। तो हुआ भी, हमारे पहले शो के बाद कई लोगों ने बोला कि हमें इन लोगों से डर लगता है, हमें डर लगता था, लेकिन अब हम अपनी तरफ से इनके पास जाएंगे, हमसे जो बन रहा है हम इनके लिए करेंगे। तो और हमें क्या चाहिए यार, हमें यही तो चाहिए था। तो मैं ही थैंक यू बोलूँगी पूजा दीदी को, सर को, कि आप दोनों लोग हमसे जुड़े, हमारी बस हमने एक स्टेप लिया, लेकिन आपने पूरा सपोर्ट दिया। अगर आप लोग नहीं देते तो शायद हम ये प्ले कर ही नहीं पाते, हम इनकी स्टोरी सामने ला ही नहीं पाते। मैं बस ये बताना चाहूँगी कि ये जो थिएटर ग्रुप है, आवारा थिएटर ग्रुप, मैं एक दिन सर के साथ आई थी प्ले देखने के लिए, और मुझे पता नहीं था कि मैं इनके साथ इस तरह जुड़ जाऊँगी।
बहुत मज़ा आता है। पूरे दिन हम लोग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, जो भी हो, ये सब काम करते हैं, सेट पे जाते हैं। फिर आके जब थिएटर के रिहर्सल के लिए हम आते हैं तो लगता है कि एक थेरेपी जैसी काम है। सब आते हैं यहाँ पे और ये ना समझना, ना जानना और खुद को एक मौका देना, ये मुझे आवारा थिएटर ग्रुप में मिला है। ये स्टोरी बहुत, जैसे वीरेन ने कहा कि ये थिएटर खुद में सब कुछ बता देती है, बांध के जोड़ के रखती है आपको। मैं खुद बंगाल से हूँ तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि पूजा यहाँ तक आके आज इतने बड़े महफिल में सबसे बात कर रही है और इतनी बड़ी जगह गई है। मैं आके सबसे पहले इसको गले लगा के यही बोली कि बहुत गर्व महसूस होता है। तो ज़रूर ये प्ले देखिए, सबको बताइए इस प्ले के बारे में, और हम आगे भी और भी बहुत बहुत सारे अच्छे प्लेस लाने वाले हैं। Yeah, done. No doubt. No doubt. चलो सुन भाई, एक फोन से चाहिए मुझे। पीछे लो, पूरा वाइड है। हमारा तो आप बेटा खर्च करना आपके पैसे हैं। जी जी, एक ग्रुप माया लग रही है। ग्रुप बाइट आ जाओ पीछे रेडी। सर सबसे पहले 7:40 की लेडी स्पेशल ये सबसे पहले लुक का देनी है। सर यहाँ पे नहीं है। तो तू जहाँ से सवाल आएगा वहीं पर खड़े हो जा, जा बीच में आ जा। यार सब आ जाओ। सवाल यहाँ से पूछेगा, लुक वहाँ देना। यस सर उस तो करूँ। Yes. हाँ रेडी रेडी। क्या कुछ कहना चाहोगे मैं ये आइकॉनिक 7:40 की लेडी स्पेशल प्ले के बारे में? 7:40 की लेडी स्पेशल वाकई में एक आइकॉनिक प्ले है। ये पूजा शर्मा जी की ज़िंदगी पर आधारित है। इनकी आप बीती जो दास्तान, इसमें एक इंस्पिरेशनल एक मैसेज जो है उसको इन्होंने बहुत खूबसूरती से, वीरेन जी ने, सपना जी ने इस प्ले के ज़रिए पेश किया है। और एक इतनी एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस पूरे ग्रुप की है कि मैंने 2 मरतबा देखा। उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल वेवर नहीं करती। और उसकी वजह यह है कि जब कोई भी काम किसी के जिए में सच पर आधारित होता है तो उसकी गूंज, उसकी तड़प जो है आप तक पहुंचती है। फिक्शनल काम में क्या होता है कि आप कितना भी बड़ा स्केल बढ़ा दें, वो सिनेमा हॉल में आपको बांध के रखती है, मगर जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं सिनेमा हॉल से तो उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होता है। मगर किसी की ज़िंदगी को जब आप बहुत ही करीब से देखते हैं, ख़ास करके उसके स्ट्रगल को, और इनकी दास्तान जो है बंगाल के घर से, कंजर्वेटिव घर से निकलकर यहाँ पर मुंबई के 7:40 की लेडी स्पेशल में इन्होंने अपने लेडीज़ के जो सपोर्ट की वजह से पॉपुलैरिटी हासिल की है, वो आज के दौर को दर्शाती है कि आज के दौर में एक डिजिटल एज के वजह से आपको स्टारडम को छूने के लिए किसी महारथी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बल पे आवाम तक पहुंच सकते हैं और आवाम आपको जिताती है। ये एक जीती जागती मिसाल है उसकी। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, थिएटर माध्यम आपने चुना है जिसके अंदर हम अपने सभी 9 रसों को डालकर हमारे जो सामने बैठे प्रेक्षकों तक हम पूरी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभिनय के माध्यम से आपके ऊपर किस तरीके की जिम्मेदारियाँ थी इस किरदार को निभाते समय? किधर निभाया, जिम्मेदारी तो बहुत थे, जिम्मेदारी तो बहुत ही थी, और एक एक छोटी छोटी चीज़ वो नोट करके मैंने 1000 बार सोचा एक एक वार्ड को, जी ये कभी मिस ना हो जाए। तो ज़्यादा बोलने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग आगे देखिए ये हुआ क्या। अभी सब बोल देंगे तो कुछ कुछ चीज़ें जो बोलने से नहीं होते, प्रैक्टिकली देखो आके। बोलना सुनना बहुत हो गया, एक बार आके देखो ना। ये तो सार इधर आगे बैठ गए तो कुछ तो बात है।
आप लोग आइए देखिए इसमें कितना सच्चाई है। मुझे तो लगता है जो एक बार देखे ये उसके अंदर दिल है, एक बार देखो आके, एक बार देखो, रिक्वेस्ट है, देखिए आके ये शो। थैंक यू। ओके, हो गया, डन 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 डन। आ जाइए रवि भाई, आइए। आप आइए। भाई आगे आगे सब पूरा हमारा टीम आ गए। कहाँ देखना है भाई? कहीं भी हम लोग जहाँ देखेंगे। मैं तो छूट ही गया। अच्छा, चलो हो गया। थैंक यू। थैंक यू। मुरली सर आइए। अरे एक बात अरे आइए आइए, क्या करें?